तो हम वापस भी आ जाएंगे। हमने कहा वो घंटा 2 घंटा हम रुक तो नहीं पाएंगे, तो कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब 2 घंटे की जगह उनके हो गए 4-5 घंटे। 81 रुपये 92 पैसे में है। ये देखो आपको दिखाते हैं, लगभग 10 रुपये का अंतर है भाई। अरे यार ये क्या हो गया, देखो अभी बनवा के लाए थे, अभी देखो खेल हो गया ये। राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे वासर उम्मीद करते हैं, और लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। सबके पास फर्जी आ रही है, और पिंटू भैया के पास भैया जेनुअन आई है। ऊबर में आई है ना, इंटरसिटी है, गो इंटरसिटी एयरपोर्ट की है और कहीं एयरपोर्ट जा रहे हो क्या भाई? अरे बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। तो यह पिंटू भैया अड्डे पर से जा रहे हैं। शुभम प्राइवेट गया है, नहीं विकास तिवारी, हाँ तो विकास गया होगा, यहीं से गया है। तो मैं 4-5 लोग जा चुके हैं, और 4 ही 5 लोग हम लोग बचे हैं। अब पता नहीं किसका नंबर है। हमारे 2 आ चुकी हैं, अनेबल हो गई हैं। बाइक वाले में एक आई, मतलब रिसीव हुई है, एक्सेप्ट हुई है, उसके बाद कैंसिल हुई है ना। विकास के नाम से आई थी, आकाश के नाम से। तो भाई करण बाइक पास कोई नहीं आती, जब आएगी सीधा दिल्ली बम्बई जाते हैं, इससे नीचे कहीं जाते हैं। प्राइवेट लगी घंटा घर से? अरे भैया इनकी लगी इलाहाबाद, आना जाना दोनों है, छोड़ना। अच्छा पहले सेट है, सब पूरा सेट हो गया भैया। यहाँ से इलाहाबाद कस्टमर को छोड़ना है, फिर दूसरे को उठाना है। अयोध्या से फिर है लखनऊ की गाड़ी खाली है, और लखनऊ से फिर कोई ना कोई जुगाड़ करके भाई आ ही जाएगा। कल तक फुर्सत है ना, आज में तो हो नहीं पाएगा इतना। तो कुल मिला के 2 दिन का टूर है भाई। लेकिन गाड़ी भी इसकी डीजल, हम लोग सब लोग CNG है। स्टाफ में 1 ही 2 गाड़ियाँ होंगी भाई जो डीजल होंगी, नहीं ज़्यादातर पेट्रोल है, पेट्रोल CNG। और 1-2 गाड़ियाँ ऐसी हैं कि सिर्फ पेट्रोल है, उसमें CNG तक लोगों ने नहीं लगवा रखी, पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। और इनके तो खैर डीजल है, तो इनका खैर बन भी जाएगा। हम लोगों में क्या है, हर 200 किलोमीटर के बाद हम लोगों को रोकना पड़ता है CNG भराने के लिए। इसमें एक बार भरा लो तो 500-600 किलोमीटर चल जाती है ना, 30-35 लीटर की होगी भाई। एक बार भराने पे 700-800-1000 किलोमीटर तक चल सकती है ये गाड़ी फिलहाल। पूरी चली गई तो फिर रास्ते में आई थी, तो वहाँ से हमने बनारस में लिया। यहाँ से कलकत्ता से वापसी में अच्छा बनारस में डीजल भरवाया है। कितनी 35-40 लीटर की होती होगी? 42 लीटर भाई पेट्रोल डीजल आता है। 20-25 का देती होगी। 30 का माइलेज है गाड़ी में भाई, 25-30 का माइलेज है भाई, बता रहा करण भाई, बता रहा 30 का माइलेज है भाई। टाटा की गाड़ी है, गजब है भाई। लेकिन इसका खर्चा हर कोई झेल भी नहीं पाता है। करण ऐसे हैं जो झेल रहे हैं। हर आदमी टाटा की गाड़ियाँ लेने भाई रो मारता है, क्योंकि इतना हाईवी मेंटेनेंस है, और ये अपना जुगाड़ से झेलते रहते हैं। 30 का माइलेज डाल के दिखाऊं, ये देखो भाई 30 का माइलेज जो इन्होंने निकाला है, गजब है भाई। XM मॉडल है इनका, डीजल वाला। अब तो खैर टाटा टैक्सी में दे ही नहीं रहा है गाड़ियाँ, तो उसकी बात ही खत्म। फिलहाल हम 3-4 लोग खड़े हैं, जिसकी भी राइड आएगी यहाँ से निकलते हैं, फिर बताते हैं। तो भैया समझ में नहीं आ रहा मिस्त्री सही है कि अलाइनमेंट वाले। हुआ कुछ ऐसा भाई कि कल जब हमने सर्विस कराई तो मिस्त्री को बताया कि भैया आप पहिए की वायरिंग चेक कर लीजिएगा। ऐसे नहीं कोई पहिए की वायरिंग चली गई हो, जिसकी वजह से कि हम गाड़ी जब स्पीड में भगाते हैं 60-70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, जब गाड़ी हमारी फुल होती है, फुल लोडेड, 3-4 सवारी बैठी होती हैं, तो गाड़ी भाएँ की आवाज़ करती बहुत ज़्यादा। तो भाई वायरिंग वाले मिस्त्री ने बताया कि यार वायरिंग तो में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलाइनमेंट करवा लीजिएगा, या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो टायर में, तो टायर की आवाज़ है ये। तो हमने कहा ठीक है भाई, आज चलो अलाइनमेंट करवा लेते हैं। तो भाई अलाइनमेंट वाले के पास गए थे, अलाइनमेंट चेक कराया, अलाइनमेंट सही था, लेकिन फिर भी 150 रुपये तो पड़ ही गए। वो बोला कि भाई टायर में मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत या तो पीछे वाले सांकर में दाहिने साइड में है, पहिया आपकी खा रही है, टायर खा रही है, तो या तो सांकर गड़बड़ है, या फिर चारों वायरिंग में से कोई एक वायरिंग आपकी गड़बड़ है, जो कि जो है ये आपकी गाड़ी आवाज़ कर रही है, भगाने पे टायर की जो आवाज़ आ रही है। तो यार हम समझ में नहीं आ रहा है यार, दूसरा अलाइनमेंट वाले के पास जाएं या फिर दूसरे मिस्त्री के पास जाएं जो हमारी ठीक से चेक कर सके कि एक्चुअल में जो आवाज़ आ रही है वो पहिए से वायरिंग की आवाज़ है या फिर हमारे टायर की आवाज़ है।
क्योंकि एक टायर अंदर की साइड में थोड़ा सा खा रही है पीछे का दाहिने हाथ का। तो बोला था या तो सांकर की दिक्कत है या फिर उस पहिए की वायरिंग चली गई है या किसी दूसरे पहिए की वायरिंग गई है तो इतना आवाज़ आ रही है। तो अब यार ये सोचने वाली बात, अब कोई बुकिंग आ जाए, अलाइनमेंट तो करवा लिया है, और जब लंबे टूर की बुकिंग मिलेगी 80-90 भगाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि वो आवाज़ गई कि नहीं गई। अगर आवाज़ चली गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, आवाज़ नहीं गई है तो दूसरे मिस्त्री को भाई चेक कराएंगे और जानेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये कैसे सही होएगी, खर्चा वगैरह क्या आएगा, ये सारी डिटेल है। फिलहाल गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी लपालप चल रही है, लेकिन वही होता है ना कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं से कोई आवाज़ ना आए, डिस्प्ले पे कोई लाइट ना जले। जैसा कि देखो हम बता रहे थे हमारे इस पर लाइट जल रही है, तो पहले एक लाइट जल रही थी एयर बैग की, यहाँ एयर बैग मॉड्यूल की थी, वो काम करा लिया तो अब लाइट कोई नहीं जल रही है। यहाँ तक कि सीएनजी भी कम होती है ना, तो सीएनजी की भी लाइट जलती तब भी खराब लगता है। पेट्रोल रिजर्व में होता है, पेट्रोल की लाइट जलती है तब भी भाई हमें चुभता सा रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि सब चीज़ मेन में रहे भाई, हमारे डिस्प्ले पे कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए, वार्निंग लाइट जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बुकिंग आ चुकी है भाई, 2 ओला में फर्जी, ऊबर में अभी तक कोई फर्जी नहीं आई। अब अलाइनमेंट करवा के फिर अड्डे पे जा रहे हैं और वहीं कोई ढंग की बुकिंग आएगी तब भाई जाएंगे। वो आपको अर्निंग वगैरह सारे डिटेल इसी ब्लॉग में मिलेगा। ओला ऊबर से रिलेटेड या ऐप बेस्ड और भी कंपनियां हैं, तो उसमें जो अपडेट वगैरह होता है तो उसी पे हम वीडियो बनाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उस तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। हमारे भाई आ तो गए अड्डे पे, 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं, एक के बगल में, एक सामने, एक पे हम बैठे हुए हैं, तो एक वो खड़ी है भाई। ठीक है, कुल मिला के 4-5 गाड़ियाँ हैं। तो फिलहाल उतर के चलते हैं, देखते चल के भाई कि किसके पास काम आया, कौन गया है और कौन आज जाने वाला है, हमारी किस्मत कब आएगी यहाँ से जाने की। तो फिलहाल बंद करते हैं और निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट, बुकिंग आने के बाद फिर मिलते हैं भाई। तो भैया इस समय हम आए सहार में, औरैया जनपद में सहार पड़ता है, ये अपना बेला के पास में, या फिर जो है ये देखो सहार, थाना सहार है, ये बोर्ड लगा हुआ है, जनपद औरैया और सहार कस्बे का नाम है, काफ़ी बड़ा कस्बा है। इसके बाद फिर बेला कस्बा पड़ेगा, फिर रसूलाबाद पड़ेगा, फिर सिवली पड़ेगा, फिर कल्याणपुर, फिर हमारा अड्डा पड़ेगा। तो भाई ये प्राइवेट बुकिंग थी 2000 रुपये में, गाड़ी चली 89 किलोमीटर। ये देखो समय 4 बजने वाला, मतलब 2 से 2.5 घंटे का समय लगा है और 90 किलोमीटर गाड़ी चली है। सिर्फ छोड़ना था भाई कस्टमर को, तो कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया, गाड़ी हमारी खाली है, अब सीधा गाड़ी घर लेके जा रहे हैं। तो 2 घंटे जाने में भी लगेंगे, ये मान के चलो। अब 90 आना 90 जाना 180 किलोमीटर, कुल मिला के 600-700 रुपये की सीएनजी निकाल दो, 1200-1300 रुपये की जो है अपनी बचत हो जाएगी। क्योंकि वही लगभग 12-1 बजे तक तो कोई बुकिंग ही नहीं आई थी, जो आ भी रही थी फर्जी आ रही थी। तो प्राइवेट बुकिंग है, हमने कहा ले लो भाई, जो आ जाए वही लेके निकल चलो। तो ऐसा है भाई कुछ हिसाब किताब। तो फिलहाल सहार से निकल लिए हैं और चलते हैं सीधा अपने कानपुर वापसी के लिए। वैसे बेला नहीं जाएंगे, बेला से पहले और सहार के आगे एक नहरिया पड़ती है, उसी से सीधा जो है हम निकल जाएंगे, जो कि एक कस्बा पड़ता है जो याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे जाके निकलता है, फिर रसूलाबाद होके सिवली होके सीधा अपना कानपुर निकल जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, इधर से कोई चांस नहीं है भाई। हाँ, अगर सवारी हमें भरना हो तो भाई बेला से भर सकती है, लेकिन क्या है गांव देहात का मामला है और यहाँ पे चलते हैं स्टैंड, बस वालों का स्टैंड है, और वहाँ से सवारी लगा के वो भरने नहीं देंगे, क्योंकि उनका एक आदमी प्रॉपर खड़ा रहता है, तो वहाँ पे सवारी भरना पॉसिबल है ही नहीं एकदम। तो उधर हम बेला जाएंगे ही नहीं, बेला के पहले से नहरिया होके सीधा जो है निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं भाई। ये देखिए किसकी खेती कर रहा है भाई,
अच्छा मशरूम शायद इसमें उगा रहे होंगे, या जो कुछ भी हो सकता है मुर्गी उर्गी पालन किए हो भाई। जो भी हो, हमें इधर के बारे में भाई पता नहीं, नहीं जानकारी है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं फटाफट और आगे का अपडेट आपको आगे बताते हैं चल के भाई। तो भाई नारिया याकूबपुर की तरफ जा रहे थे, तो देखा भाई एक झरना टाइप का दिखा। झरना वो है नहीं, एक्चुअल में क्या है, हाइट ज़्यादा है, हाइट से एकदम नीचे पानी जा रहा है, तो एकदम झरने से एकदम आवाज़ आ रही है और नज़ारा भी वही है। अभी तो फिलहाल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप कौन दिखाते हैं, ये देखो भाई, ठीक है, बाहर दिखाते हैं कितना शोर शराबा है भाई। देख सकते हो भाई, लगभग इसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कम से कम 10 फुट ऊपर से पानी एकदम नीचे की तरफ जा रहा है, और इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है कि इसका कहना है क्या भाई। और ये खड़ी अपनी छमिया भाई, छमिया मान लो, धन्नो मान लो, बसंती मान लो, या कुछ भी मान लो, तो अपनी गाड़ी वो खड़ी रही। हमने कहा चलो उतर के थोड़ा सा जो है वीडियो बनाया जाए। यहाँ पे बहुत ही मस्त नज़ारा है, और वहाँ पे भाई फाटक बना रखा है, छोटी सी नहर उधर को काट दिया है, ठीक है। तो ये कुछ है भाई नज़ारा। फिलहाल चलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि अपन लोगों को बहुत लंबा सफ़र करना है और टाइम से अपने कानपुर पहुँचना है। हो सकेगा छोटी राइड आएगी तो वहाँ भी करेंगे, कोई ना कोई राइड बाहर की कोई आ जाएगी तो करेंगे, जैसा भी होएगा बताएंगे आप लोगों को। आ गए भैया कानपुर वापस, और भरा रहे हैं अपनी CNG, जो कि सिवली रोड पे पड़ती यहाँ भाई 81 रुपये 92 पैसे में है। ये देखो आपको दिखा दें, लगभग 10 रुपये का अंतर है भाई, 81.92 आ रहा सब। ये चलो घुमा के दिखाते हैं भाई, हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो। 81 रुपये 92 पैसे, ये अपने नारिया से पहले है और टिकरा से पहले पड़ता है भाई ये CNG पंप। अरे यार ये क्या हो गया, देखो अभी बनवा के लाए थे, अभी देखो खेत हो गया ये। तो जिस किसी को CNG भराना हो भाई, यहाँ पे आके अपना CNG सस्ते में भरवा सकता है। 10 रुपये प्रति किलो पे अंतर है भाई, जो कि बहुत होता है। हमारी गाड़ी में ये कौन सी जगह पड़ती भाई? मकसूदाबाद CNG पंप भाई, 5.66 मतलब 66 5.5 किलो आई हमारे से, 663 रुपये की। चलो भाई को पेमेंट करते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। मकसूदाबाद में 10 रुपये सस्ती CNG भाई। तो भाई आप लोगों को बता दें, कानपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे कल्याणपुर से पनकी रोड पे है, 3 से 4 किलोमीटर मकसूदाबाद, टिकरा से पहले। 10 रुपये प्रति किलो पे अंतर है भाई। अगर किसी की गाड़ी में 8-9 किलो आता है तो 80-90 रुपये सीधे सीधे बचा सकता है भाई। तो हालांकि प्रेशर तो उतना तगड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सही था यार। ये देखो CNG इतनी देर में आ गई है, और यहाँ पे भाई तरबूज खरबूज बहुत बिक रहे हैं, देख रहे हो, लाइन से एकदम जबरदस्त वाले। चलो कोई नहीं, देखते हैं चल के कैसे क्या दे रहे हैं, देखते हैं चल के भाइयों। तो भाई हमारे साथ हैं गोलू भाई, कितने काम किया ये बताओ? काम किया हमने 3000 रुपये। आपके द्वारा गए थे? ऐप से गए थे, ऊबर से गए थे। ऊबर से गए थे, फिर प्राइवेट दूसरा कस्टमर था या इन्हीं को प्राइवेट कर लिए थे? इन्हीं को प्राइवेट कर लिया था। बहुत बढ़िया भाई। जाने में कितना बिल बना था? 1500 रुपये। 1500 रुपये भाई बिल बना था। फिर 2-3 घंटे वहाँ रुकना भी था, उनको वापस भी आना था। तो गोलू भाई रुक भी गए 3 घंटे, इंदिरा नगर से ही ले गए थे, ला के छोड़ दिए। मतलब 3000 काम कर लिया, 1000 रुपये खर्चा, 2000 रुपये आराम से बच गए। खर्चा कुछ हुआ ही नहीं, खिलाया पिलाया भी उन्हीं ने,
खर्चा कुछ हुआ ही नहीं। समझ लो भाई, 700 रुपए की गैस लगी होगी, बहुत कभी ज्यादा। कभी अच्छी बुकिंग मिल जाती है। हमारा क्या था, 2000 में गए थे, कस्टमर 2000 के में हमने एक्चुअली क्या, कस्टमर से ये बात हुई थी जितने में 1500 में जाएंगे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया घंटा 2 घंटा रुकना है, फिर 1500 में वापस भी आ जाएंगे। हमने कहा वो घंटा 2 घंटा हम रुक तो नहीं पाएंगे, तो कुछ बढ़ा के देना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब 2 घंटे की जगह उनके हो गए 4-5 घंटे। हाँ, तो पैसे तो भाई तो बढ़ेंगे हमने ये बढ़ेंगे। सोचा था कि 2000 रुपए उनसे कम से कम वापसी का लेंगे, मांगेंगे उनसे, लेकिन कस्टमर इतना अच्छा था, उससे मांगने की जरूरत ही नहीं। उसने पहले ही समझदारी दिखा दी। उसने कहा भैया 2000 कर दे। हमने कहा हाँ ठीक है भैया दे दो। ऐसे कस्टमर से भाई कुछ फिर- कहते भी नहीं बनता है। उसने कहा भी कि भैया कम तो नहीं है तो और दे दें, लेकिन भैया हम लोग दाल में नमक खाने वाले लोग नहीं नहीं, वो हमेशा रहे। कभी जितना अगर जायज हो, कभी अगर भविष्य में उसको जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें नंबर याद ले भी लिया करेगा। उसने मेरा, और जितना जायज हो उतना लेना चाहिए। भाई हमारा भी यही मानना है कि कस्टमर को ऐसा करो, दाल में नमक बराबर खाओ, एकदम जो है पूरी कहते हैं ना, मुर्गी का अंडा जो है खाते रहो, पूरा मुर्गी खाने की कोशिश न करो। इससे क्या है भाई, अगर 2500 भी मांगते तो 2500 भी देता। देखिए 5 घंटे और को तो 2000 रुपए जायज था। वही चीज मतलब अपना हक ले लिया है और फालतू का नहीं लिया है। उसके ऊपर कह रहा था वो कि भैया और बनता हो बताओ दे दें। हमने कहा नहीं भाई इतना ही काफी है। इतना ठीक है। मतलब तुम्हारी बचत हुई 2000 और हम भाई 2000 में गए थे। 2000 में 177 किलोमीटर हम गाड़ी चलाए हैं। अपने घर से रीडिंग अभी आवास विकास 3 नंबर में खड़े हैं तो 177 चली है। इसमें खर्चा मान के चलते हैं 600-700 रुपए का, 1200-1300 की हमारी बचत हो गई। हालांकि फर्जी हमारे पास भी आई थी, फर्जी भैया के पास भी आई थी, इनके पास भी कैंसिल होंगी। दो या तीन, दो आई थी ओला में ही। 2 ओला में फर्जी आई पहले, उसके बाद फिर उबर में जेन्युइन आई। जेन्युइन आई। चलो किस्मत तुम्हारी अच्छी थी, हमारे में तो क्या है, और जहाँ खड़े थे वहीं से आ गई थी। चलो ऐसा होता रहता है जो है। तो मालूम है अपने सिवली रोड पे जो है मकसूदाबाद पे एक सीएनजी पंप पड़ता है जिसमें प्रति किलो 10 रुपए का अंतर है। मतलब 84 रुपए मिल रहा उधर। अपने यहाँ 91 या 92 रुपए में है, हाँ, वहाँ 81 रुपए 92 पैसे है। तो मतलब 82 रुपए भी पूरा नहीं है, तो सीधे सीधे 10 रुपए का अंतर हुआ है। IGL का होगा, IGL हाँ शायद आईजीएल का, हमने ध्यान से देखा नहीं। IGL का हम आपको बताएं जो है, जब हम लोग जाते हैं रामा देवी से ये इलाहाबाद की की तरफ। इलाहाबाद हाँ, की तरफ जाते हैं, हाँ। तो जब रूमा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक फ्लाईओवर के IGL नीचे। फ्लाईओवर के नीचे रूमा। हाँ। हाँ रूमा के सही आगे कह रहे हो। महाराजपुर पे। हाँ महाराजपुर के नहीं, वो आगे बना फतेहपुर हुआ में रेट अलग है। फतेहपुर में किसी भी सीएनजी डलाओगे तो उसमें है। वहाँ सस्ती है। IGL का बना, वहाँ पर भी यही रेट है। आईजीएल के जहाँ जहाँ भी बने हुए हैं भाई लगभग 8 से 10 रुपए का 10 रुपए का 10 रुपए का अंतर। 1 किलो में 10 रुपए का अंतर। अच्छा क्या गैस भी हल्की होती है क्या, उनकी कम चलती है नहीं क्या? नहीं, सेम प्रेशर, अच्छा प्रेशर भी सेम है, एवरेज भी सेम कोई देती हल्का है। नहीं, कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल वही। तो भाई हमारे में 7-8 लीटर आती है। कंपनी का क्या है कि IGL कंपनी को कुछ सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से उनका जो है वो सस्ता पड़ता है उनको, इस वजह से वो सस्ती दे रही है गैस। भाई वो तो अलग है यार, इसको कहीं मेन रोड पे होता है ना, GT रोड पे, तो हम लोग उसी में भराते हैं। हाँ तो भाई ये 7-8 लीटर वहाँ भराना जो है मतलब 70-80 आउटर में रुपए की अपने यहाँ बचत, पे नहीं है। चाहे नाश्ता भर का हेलो? पैसा बच जाए। तो भाई आज के लिए बस अभी इतना आओ ही। थोड़ी देर कल में। मिले किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते निकल जाते रहो। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।